नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 101। तो सेट का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, सैन वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों सैन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सेट का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था? तो दोस्तों जन गण मन को सन 1950 में 24 जनवरी 1950 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय गान पहली बार जो है कलकत्ता अधिवेशन सन 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के महरौली में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों दिल्ली में महरौली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो दोस्तों बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, भाग 9। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड के लिए क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो दोस्तों काकोरी कांड के लिए रामप्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई थी वो गोरखपुर जेल में दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसलें मुख्य रूप से कब बोई जाती हैं? तो दोस्तों खरीफ की फसलें मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के शुरू होने पर बोई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन जब राज्य शासन संविधान के अनुसार ना चल सके उस समय राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों भारत की पहली औद्योगिक नीति जो है 6 अप्रैल 1948 को इसकी घोषणा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी है? स्टोन फिश। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। स्टोन फिश जो है दुनिया की सबसे अधिक विषैली मछली है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है? तो दोस्तों भारत का पहला म्यूचुअल फंड है US 64 यानी US 64। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शासक नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? तो नेपोलियन के पिता का नाम था कार्ल बोनापार्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। कार्ल बोनापार्ट नेपोलियन के पिता का नाम था। अगला प्रश्न है, किस साहित्यकार को भारतीय आत्मा के नाम से सम्मानित
किया गया था? तो दोस्तों भारतीय आत्मा के नाम से साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड क्लाइव द्वारा शुरू की गई वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड क्लाइव द्वारा जो है वैध शासन प्रणाली समाप्त करने वाले थे वारेन हेस्टिंग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग ने शासन प्रणाली यानी वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, पहले गवर्नर जनरल कौन थे जिनके विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की गई थी? तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई की गई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 कै में कितने मूल कर्तव्य बताए गए हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 51 कै में 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियाज इज फॉर सेल। तो इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इंडिया इज फॉर सेल के पुस्तक के लेखक हैं चित्रा सुब्रमण्यम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, चित्रा सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, झूम की खेती के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो दोस्तों झूम की खेती के लिए नागालैंड राज्य भारत का प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। झूम की खेती सर्वाधिक किस राज्य में होती है? भारत के नागालैंड राज्य में। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क को सिर के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? यानी मानव मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इस शाखा को कहते हैं फ्रोनोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, फ्रेनोलॉजी। अगला प्रश्न है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम क्या है? तो दोस्तों कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, आइस हॉकी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के किस द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर जो है यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल धोलावीरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हड़प्पा का एक प्रसिद्ध स्थल है धोलावीरा जो इस समय गुजरात राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, लग्जमबर्ग। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के पहले सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति स्वतंत्र भारत के थे एस बी कृष्णमूर्ति राव। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, एस बी कृष्णमूर्ति राव। अगला प्रश्न है, फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क और सिर की बनावट का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडियाज इज फॉर सेल के लेखिका कौन है? तो दोस्तों इंडिया इज फॉर सेल के लेखिका हैं चित्रा सुब्रमण्यम। ये रिपीटेड क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में, चित्रा सुब्रमण्यम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा।